श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी के रक्का जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। इसमें आज आपको पढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है परियोजना कार्य के गुण का उल्लेख कीजिए। प्रश्न होगा परियोजना कार्य के गुण का उल्लेख कीजिए। उत्तर है परियोजना कार्य के निम्नलिखित गुण हैं। परियोजना कार्य के निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1 हेडिंग होगी आत्म विकास का अवसर। आत्म विकास का अवसर। इस परियोजना कार्य के गुण में आत्म विकास के अवसर टॉपिक में विद्यार्थियों एवं अध्ययनकर्ताओं को आत्म विकास उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। वह अध्ययन के दौरान आत्म विकास के अवसर को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्हें सोचने और समझने विचार करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। वह अपने स्वज्ञान के आधार पर आत्म विकास का गौरव प्राप्त करते हैं, जिससे सोचने विचारने तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यापकों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा निर्देश भी प्राप्त कर लेते हैं। निर्देश प्राप्त करने के उपरांत वह परियोजना कार्य के विषय में अध्ययन करने लगते हैं, जिससे उनका परियोजना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने लगता है। यदि उनको इस अवसर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी दशाओं में वे आत्म विकास का अवसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वज्ञान के आधार पर, अपने स्वविवेक के आधार पर सोचने समझने विचारने का अवसर उनको प्राप्त हो जाता है, जिससे किसी कार्य को आप कैसे करेंगे उसके लिए आपको यह प्लान तैयार करनी होती है, योजना बनानी होती है। योजना के अनुसार यदि कार्य को करते हैं आप तो उस कार्य में अवश्य सफलता हासिल होती है। उसके साथ साथ समय, श्रम और धन की बचत भी होती है। जब कोई प्लान आपने नहीं तैयार किया, कोई योजना आपने नहीं बनाया, इस आधार पर आपने कार्य को केवल पूरा करने के उद्देश्य से ही कार्य करना शुरू कर दिया, तो आपको इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है और काफ़ी धन भी व्यय हो जाता है। इसके तहत आपको किसी कार्य करने से पहले किए गए कार्यों का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। जो लोग इस कार्य में संलग्न हैं उनसे इसका निर्देश प्राप्त कर लेना चाहिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, कैसे इस कार्य को करें कि कम से कम समय और कम से कम धन व्यय हो और समय पर हमारा कार्य सफलतापूर्वक हासिल भी हो जाए। इन दशाओं का पालन करते हुए यदि इस कार्य को वो करते हैं तो इन दशाओं के आधार पर उनको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम कौन से कार्य कैसे करें। दूसरा हेडिंग है विकास का समान अवसर। विकास का समान अवसर। परियोजना कार्य में लगे कार्यकर्ताओं को समान मौका दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का
पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको इसका समान मौका देकर बारी बारी से विकास का समान अवसर प्राप्त किया जाता है कि सभी लोग परियोजना कार्य में लगकर इसको सफलतापूर्वक हासिल करें। परियोजनाओं के कार्य को अत्यंत सूचिता संपन्नता के साथ हासिल किया जाता है तो यह कार्य अत्यंत सुविधाजनक प्रतीत होता है। यदि इसमें सभी कार्यकर्ताओं को समान अवसर नहीं दिया जाएगा तो इसमें पक्षपात होगा। इस नाते विकास का सबको समान अवसर मिलता है, सबको मौका दिया जाता है कि परियोजना कार्य में जितने कार्यकर्ता लगे हैं सभी लोग समान रूप से, जिससे सभी को विकास व उन्नत करने का एक समान अवसर प्राप्त हो सके। जब सबको समान विकास और उन्नत करने का समान अवसर प्राप्त होता है तो सभी लोग लगन और चेष्टा के साथ परियोजना कार्य में लगे हुए कार्यों को पूरा करते हैं, जिससे उनके परियोजना कार्य को विकास का समान अवसर प्राप्त होता है। सबको मौका दिया जाता है, सभी लोग मिलजुल कर उस कार्य को पूरा करते हैं। यह कोई नहीं कह पाता है कि हमको मौका नहीं दिया गया, न भी तो हम इस कार्य को आसानी से सफलतापूर्वक हासिल कर लेते, इस कार्य में मुझे सफलता हासिल होती। अगली टॉपिक होगी सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास परियोजना कार्य व्यक्तिगत आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता, अपितु यह अनेक कार्यकर्ताओं के सहयोग पर पूरा किया जा सकता है। व्यक्तियों के सामाजिक भावना को भी अत्यंत जागृत किया जाता है, इसमें सामुदायिक भावना का विकास होता है, क्योंकि इसमें सामुदायिक भावना का विकास होता है। व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है, सभी समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर इसके समान अवसर पर विचार विमर्श करके परियोजना कार्य को चलाया जाता है, जिसमें व्यक्ति विशेष को ध्यान नहीं दिया जाता किसी एक व्यक्ति विशेष का विकास हो, बल्कि पूरे समुदाय पूरे समूह के लोगों का विकास हो। इसको ध्यान में रखकर परियोजना कार्य संचालित किया जाता है। यह नहीं कि केवल एक लोगों का विकास हो, इसमें समाज हित को ध्यान में रखकर सामाजिक भावना का विकास किया जाता है कि सबका विकास हो। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, सबका विकास हो। सभी लोगों का जब विकास होता है तो उसको सामुदायिक भावना कहते हैं। जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो उसको व्यक्तिगत विकास कहा जाता है। इन परियोजना कार्य पर व्यक्तिगत आधार पर पूरा नहीं किया जाता है, बल्कि सामुदायिक भावना को ध्यान में रखते हुए पूरे समुदाय के लोगों का विकास किया जाता है। उसके बाद अगली टॉपिक है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। मनोवैज्ञानिक संतुष्टि। परियोजना कार्य में भावनात्मक रूप से संतुष्टि का होना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। कार्य करने पर ज्ञान की प्राप्ति स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार होती है। इससे डर से या दबाव से ज्ञान का अनुभव ग्रहण नहीं किया जा सकता है। किसी कार्य को आप करते हैं, किसी कार्य को आपको डरा धमका कर दबाव बनाकर ज्ञान को प्राप्त नहीं कराया जा सकता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के आधार पर आपकी भावनाओं को संतुष्ट करके आपको उसका ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। जब तक भावनात्मक रूप से आप खुद नहीं संतुष्ट होंगे किसी कार्य पर,
तब तक आपको उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यह नहीं कि आपके डराकर, धमकाकर, दबाव बनाकर आपको यह कहा जाए कि आप इस कार्य से आप संतुष्ट हैं, इसका ज्ञान आपको हो गया, तो उसके से आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि आपको मनोवैज्ञानिक भावनात्मक रूप से संतुष्टि प्रदान करने से आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं किसी कार्य को करने के उपरांत, तब आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमने इस कार्य को इस ढंग से किया, यह कार्य तब हमारा पूर्ण हुआ। जब तक आप भावनात्मक रूप से मनोवैज्ञानिक ढंग से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक उस कार्य का आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला टॉपिक है व्यवहारिकता। परियोजना कार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी व्यवहारिक प्रकृति होती है। इस कार्य को योजनाओं, समस्याओं आदि का अध्ययन करके उसके द्वारा संतुष्टि प्राप्त करके इसका निवारण करके समाधान दिया जाता है। यह समस्या योजनाएं व्यक्ति के जीवन व्यवहारिक पहलू होते हैं। व्यक्ति इन पहलुओं का ज्ञान इस कार्य की योजना के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। देखिए, कोई भी कार्य आप करते हैं व्यवहारिक ढंग से यदि आप करते हैं, कानूनन आप व्यवहार में बहुत अंतर होता है। किसी कार्य को व्यवहारन आप समाधान उसका ढूंढा जा सकता है, किसी कार्य को तो उसका व्यवहारिक रूप दिया जाता है। यदि किसी कार्य को कानून के माध्यम से भयभीत करके कार्य कर लिया जाता है तो उसको कानून के आधार पर सहायता प्राप्त कार्य कहा जाता है। क्योंकि परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी व्यवहारिक प्रकृति होती है। आप किसी कार्य को करने जाते हैं, वहाँ के लोगों से आप व्यवहार कुशल बातें करते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाते बुझाते हैं, उनकी भावनाओं को पहले आप जीतेंगे, उनके विचार को आप जीतने की कोशिश करते हैं, तब उस कार्य में आप सफलता हासिल कर लेते हैं। जब किसी कार्य को आप किसी ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं, जब उनके भावनाओं को आप जब तक नहीं जीतेंगे तब तक सही आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है। उनके मनोवैज्ञानिक ढंग से आप उनको संतुष्ट कर लेते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों से अपने विचारों को उनको अवगत कराते हैं। अवगत कराने के उपरांत जो ज्ञान आपका है उनको प्रदान करते हैं, उससे आपको उनको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। जब उनको संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तो उस कार्य का व्यवहारिकता का रूप दिया जाता है कि आप किसी कार्य को व्यवहारिक ढंग से संपन्न कर लिए। यदि व्यवहारिकता के आधार पर परियोजना कार्य के गुण में आप उसको शामिल कर लेते हैं तो उसका आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनकी भावनाओं को आप जीतकर, उनके विचारों को आप जीतकर उस कार्य को आपने सफलता हासिल कर लिया, उनसे आपने सहयोग प्राप्त कर लिया। जब तक उनके विचारों को, उनके भावनाओं को आप जीतेंगे नहीं, तब तक उनसे आप किसी ढंग से सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भावनात्मक रूप से आप उनको संतुष्ट करेंगे, उनके विचारों से आपके विचार मिलेंगे, तभी आप उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब तक उनकी भावनाओं को आप संतुष्ट रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक उसका व्यवहारिक रूप नहीं देखा जा सकता है। क्योंकि आप किसी कार्य को करते हैं, जाते हैं वहाँ पर, उनसे मिलते हैं, मिलने के दौरान उनसे कुछ सूचना आपको प्राप्त करनी है, कुछ बातों से आप उनको अवगत कराते हैं, अपने भाव से आप उनको संतुष्ट करते हैं। जब वो आपके भाव से संतुष्ट हो जाते हैं तो कुछ सूचना आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जब तक उनके हाव से आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तब तक उनकी आप कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं।